कल लोकसभा में वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा शुरू की। दूसरे वक्ता के रूप में राजनाथ सिंह ने अपने बयान इस पर रखे और इसके साथ विपक्ष से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और तमाम जो विपक्षी नेता थे उन्होंने भी वंदे मातरम पर अपनी बात को रखा। हालांकि उन्होंने सवाल किए सरकार से कि आखिर 150 सालों बाद वंदे मातरम पर चर्चा करना क्यों याद आया। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल लोगों के मन में अब तैर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वंदे मातरम पर बोलने के लिए उठी। अच्छा खासा उन्होंने बोला और कहा कि सरकार जो है बंगाल चुनाव से पहले ही इस पर जानबूझकर चर्चा करना चाहती है और चर्चा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस से और कोई बड़ा लीडर, जिनमें लीडर ऑफ अपोजिशन खुद राहुल गांधी भी है, वो इस दौरान सदन में ही मौजूद नहीं थे। आखिर क्यों वो वंदे मातरम पर नहीं बोले? सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी को इन तमाम जो विरासत से जुड़े मामले हैं, जिनमें ये वंदे मातरम का ही मामला है, क्योंकि कांग्रेस जो है शुरू से इस मुद्दे पर बात करती रही और आज़ादी के समय में भी इस नारे की खूब चर्चा हुई और अंग्रेज़ों की जो चूल्हे थीं वो इससे हिली हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपनी तरीके से इस बात को रखा, लेकिन राहुल गांधी इस पर नहीं बोले और कोई बड़ा लीडर कांग्रेस का नहीं बोला, तो भी सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई चुनावी रैली होती है, चुनावी राजनीतिक माहौल अगर होता है, तो उसमें प्रियंका गांधी को एक कदम पीछे करके राहुल गांधी को आगे लाया जाता है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ रजत मौजूद है। रजत, क्या यह बात बिल्कुल सही है जो चर्चाएं हो रही हैं कि राजनीतिक मामले में राहुल गांधी को आगे करना और तमाम और जो मुद्दे हैं उनमें प्रियंका गांधी को आगे करना, एक चेहरा बनाना, क्या ये यही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ये गौर करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब देखिए वंदे मातरम की जब बात आई है ना, तो बीजेपी और जो कांग्रेस के अपोजिशन में है, चाहे बीजेपी समेत तमाम जो दल हैं, वंदे मातरम की पूरी चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी के तमाम वक्ता हों, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को विशेष तौर पर निशाने पर रखा। महात्मा गांधी की भूमिका को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए और तमाम चर्चा की। तो एक तरीके से ये गांधी नेहरू परिवार की विरासत पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया, पीएम की तरफ से हमला बोला गया। और जब विरासत बचाने की जिम्मेदारी आई, जब विरासत पर वार हुआ, तो पलटवार की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई। अब दो घटनाओं का आप जिक्र करिए। सोमवार को प्रियंका गांधी बोलती हैं, वंदे मातरम में उनका नाम लिस्टेड होता है कांग्रेस की तरफ से प्रमुख वक्ता के तौर पर। तकरीबन 31 मिनट के आसपास उन्होंने अपना भाषण दिया है और कई विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि बड़ा ही शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री को भी जवाब दिया है, क्योंकि ऐसा कम होता है सदन में भी चेतन कि प्रधानमंत्री को जवाब देने का मौका मिले। अक्सर जब भी किसी मुद्दे पर डिबेट होता है तो पहले बाकी जो सदस्य होते हैं वो डिबेट करते हैं, बाद में सबसे अंत में प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की जाए, जो कि वंदे मातरम वाले मुद्दे पर लोकसभा में हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब दूसरी तरफ एक और मुद्दा है लोकसभा में जिसकी चर्चा हो रही है, वो है एसआईआर और चुनाव सुधार से जुड़े मुद्दे। उसमें बोलने की बारी है कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें राहुल गांधी का नाम लिस्टेड है। मतलब जब चुनावी राजनीति की बात है, जहां चुनावी मुद्दों की बात है, एसआईआर की बात है, तो वहां राहुल गांधी का नाम लिस्टेड है। लेकिन जब विरासत की बात आ जाती है तो वहां पर प्रियंका गांधी। तो यही एक बड़ा सवाल होता है कि क्या प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि जब से प्रियंका गांधी 2017 का दौर हो, जब वो यूपी में चुनाव प्रचार के दरमियान नजर आती थी, उसके बाद कई लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का सेहरा जो है, क्रेडिट जो है प्रियंका गांधी को ही दिया था। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी के मैनेजमेंट की वजह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। और कई लोग हमने देखा है गाहे बगाहे कांग्रेस के भीतर खाने में भी आवाज़ उठती रहती है कि प्रियंका गांधी को आगे किया जाए। राहुल गांधी बहुत लंबे टाइम से मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रियंका भी आगे आए। कई मंचों पर राहुल और प्रियंका साथ नज़र भी आते हैं। लेकिन अब यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा में तो प्रियंका को भेज दिया गया है, लेकिन प्रियंका को जब लोकसभा कैसे भेजा गया? बाई इलेक्शन के जरिए। जब 24 में मेन चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो वहाँ पर भी प्रियंका को नहीं टिकट दिया गया। इसके अलावा वायनाड जो सीट राहुल गांधी जीतते हैं, बाद में वहाँ से छोड़ते हैं और वहीं से बाई इलेक्शन के जरिए प्रियंका को लोकसभा भेजा गया। तो क्या कांग्रेस में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रियंका को तैयार किया जा रहा है? क्योंकि महासचिव तो रह चुकी हैं। महासचिव की जिम्मेदारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय की बात हो, तो कई मोर्चों पर वो कमान संभाल भी चुकी हैं। तो ऐसे में इस बात पर ही नजरें रहने वाली हैं कि इस विरासत को बचाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या ये सोनिया गांधी ने सोच समझ कर किया? ये भी एक बड़ा है। क्या जो कांग्रेस का तमाम थिंक टैंक है
वो प्रियंका गांधी के साथ कुछ भविष्य की राजनीति देख रहा है। क्योंकि अक्सर उनके बारे में इंदिरा गांधी वाली बात होती है, हालांकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब उसमें प्रियंका गांधी को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो यही एक मसला है, इसीलिए चर्चा हो जाती है कि जब वंदे मातरम की बारी आती है। हालांकि जो रैलियां होती हैं उन मंचों पर प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ, राहुल गांधी के साथ बराबर नजर आती हैं। चुनावी रैलियों में, अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं या फिर कोई भी प्रदेश में चुनाव हुए हों, वहां पर बराबर उनके साथ वो नजर आती हैं। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि शायद प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ हटके जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। क्या पता कि कुछ ऐसा कांग्रेस में एक प्लानिंग तैयार हो जाए कि कुछ हिस्सों को दे दिया जाए। अब जैसे मान के चलिए कि साउथ की राजनीति में राहुल गांधी, मतलब मुझे लगता है प्रियंका के कंपेयर में ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो क्या पता ऐसी कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए कि साउथ और इन सब क्योंकि अभी ये कह भी सकते हैं क्योंकि चुनाव भी है तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु में चुनाव है, इसके अलावा पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में भी उसके बाद, कर्नाटक में 2-3 साल बाद वहाँ चुनाव है। तो वहाँ पर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? हो सके हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी को एक्टिव कर दिया जाए, हो सके कांग्रेस की रणनीति बना रही हो। अब क्या, ये तो कयासों की बात है, लेकिन ये तो तय है कि 2 अहम मुद्दे, सोमवार को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा और मंगलवार को चुनावी मुद्दे पर, चुनाव सुधार वाले मुद्दे पर, और दोनों में एक में बहन की भूमिका प्रमुख तौर पर आगे की जाती है और दूसरे में भाई को। तो यही एक है कि जब विरासत की बारी आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर कांग्रेस भरोसा जताती दिख रही है, जिसके बाद से ही ये सवाल अहम है कि क्या विरासत आगे चलकर प्रियंका को सौंपा जा सकता है। ये भी एक सवाल यहाँ से पैदा हो रहा है, क्योंकि जब जो हमला हुआ है वो सीधे तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से नेहरू पर हमला हुआ है, व्यक्तिगत हमला जो है वो हुआ है। और उसमें कई नेता लगातार ये कह भी रहे हैं कि बार बार आपका नेहरू का जब तक आप नाम घसीटेंगे नहीं। प्रियंका गांधी ने कल एक जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि आप नेहरू की जितनी कमियां हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जितनी है, कई सैकड़ों हों, हजारों हों, लाखों हों, आप लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लगेगा तो हम महंगाई, बेरोजगारी और इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रियंका, आप देखिए किस तरीके से, क्या होता है कि कई बार आप सदन में बोलते हैं तो ठीक है, चर्चा वंदे मातरम की है, लेकिन उसके बाद आप आम जनमानस को भी कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी प्रियंका ने अपनी स्पीच में कहीं ना कहीं दिखाया है। तो विरासत के जरिए सियासत साधने की भी कोशिश की है, और उनकी ये कोशिश क्या कांग्रेस की सोची समझी कोई रणनीति है या सिर्फ यूं ही हो गया, इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये तो अब तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से प्रियंका को इस तरह के मसले पर आगे किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है, संकेत छिपा हुआ है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी के बारे में कांग्रेस कुछ बड़ा विचार कर रही है। बड़ा विचार कर रही है। हालांकि राहुल गांधी ने अब ये जिस तरीके से रजत ने बताया कि पहले से क्या हो सकता है कि तय हुआ हो कि एसआईआर और तमाम मुद्दों पर जो है वो राहुल गांधी अपनी बात को रखेंगे संसद में, और इसी के साथ वंदे मातरम पर जो विशेष रूप से चर्चा सरकार ने रखवाई उसमें प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया जाए। आगे क्या कुछ हो सकता है, हालांकि ये कयास अब से नहीं है रजत, बहुत समय से लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये रणनीति जो है लगातार कांग्रेस आलाकमान बना रहा है, लेकिन इसमें और कितनी सच्चाई है, आने वाले भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, प्रियंका गांधी को और कौन सी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। हालांकि पहले तो ये भी अटकलें थी कि वो राजनीति में नहीं आएंगी, राजनीति में सिर्फ बाहर से ही वो सक्रिय थी, यानी कि किसी पद पर वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो उपचुनाव लड़ती हैं वायनाड से और उसके बाद वो सांसद बनती हैं। अब आगे आने वाले समय में और क्या तय किया है उनके लिए पार्टी ने, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।